एवरीवन, मैं पूनम आप सभी का केमिस्ट्री बिमिस्ट्री चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें मैंने प्रोटेक्शन क्या होता है, डी प्रोटेक्शन क्या होता है और उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि अमाइन अगर ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो उसको प्रोटेक्ट और डी प्रोटेक्ट कौन कौन से डिफरेंट रिएजेंट का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम उसी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हमारे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, OH मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट और डी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हमारे मॉलिक्यूल में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ ईथर और एसिटल। हम क्या करते हैं, उस OH ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ ईथर और एसिटल। ठीक है, इसलिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट यूज किए जाते हैं OH ग्रुप को कन्वर्ट करने के लिए ईस्टर में या फिर एसिटल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। कौन से रिएजेंट यूज होते हैं प्रोटेक्शन के लिए और उसका प्रोटेक्शन होने के बाद उसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, ये हम लोगों को आज स्टडी करना है। तो देखो, जब भी हम लोगों को OH ग्रुप का प्रोटेक्शन करना होता है तब हम लोगों को उसको कन्वर्ट करते हैं ईथर में या फिर हम कन्वर्ट करते हैं एसिटल में। ठीक है, तो ईथर में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट प्रेजेंट है, जैसे कि अल्कील हैलाइड्स। ठीक है, अल्कील हैलाइड्स की जब भी रिएक्शन होगी OH ग्रुप के साथ तो वो क्या करेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ईथर में, जैसे कि विलियमसन सिंथेसिस है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, अल्कील हैलाइड रिएक्ट्स विद द अल्कोहल टू गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर्स। तो वैसे ही जब भी अल्किल हैलाइड रिएक्ट होंगे हमारे OH के साथ तो वो क्या करेंगे, OH को प्रोटेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ईथर। ठीक है, उसके बाद और डिफरेंट टाइप से ये अल्किल ग्रुप हम लोगों ने अगर चेंज किया, अगर हम लोगों ने ये मिथिल लिया, ब्यूटिल लिया, ठीक है, बेंजील लिया, तो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ ईथर मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग रिएजेंट मिलेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए OH ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद और डिफरेंट टाइप है, उसमें है सिलिल ईथर। क्या करेंगे, उस OH ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे सिलिल ईथर में। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिएक्शन कैरी आउट कर लेंगे और हमारी रिएक्शन हो गई, उसके बाद हम उस OH ग्रुप को डी प्रोटेक्ट कर लेंगे। कैसे डी प्रोटेक्ट करना है सिलिल ईथर को, ये हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटल, जिसमें हम लोग यूज करेंगे टेट्राहाइड्रोपाइरेनिल। ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, और हम लोग यूज कर सकते हैं मॉम, ठीक है, मीम, ओके, और मेम। ठीक है, these type of reagents are used to protect the OH group and convert them into acetal। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन से, ये जो रिएजेंट से हेलाइड्स, ये जब भी रिएक्ट होंगे हमारे OH ग्रुप के साथ तो वो फॉर्म करेंगे ईथर, और अगर ये रिएक्ट हो गए तो वो फॉर्म करेंगे एसिटल। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो ये सिंपल सा रिएक्शन जिसमें हमारे पास है OH, ये रिएक्ट हो रहा है अल्किल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ NaH THF। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो बेस है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा RO-, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और इस आयोडाइड को निकालेगा और हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट ROCH3। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज ईथर। ठीक है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, ईथर। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कौन कौन से रिएजेंट यूज करके हम लोग उस OH ग्रुप को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ग्रुप यूज करके, रिएजेंट्स यूज करके हम उस OH ग्रुप को एसिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका प्रोटेक्शन
और डिप्रोटेक्शन यहाँ पे हमको देखना है। ठीक है, जब भी ये ईथर और एसिटल फॉर्म होते हैं, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमको पहले चेक करना पड़ता है। जब भी OH ग्रुप हम लोग कंसिडर करेंगे, OH ग्रुप कौन कौन से प्रकार के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इनकी केमोसिलेक्टिविटी क्या है? प्राइमरी इज वेरी मच स्टेबल और रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू टर्शरी। कैसे है हमारे अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी? इस तरह से है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि OH ग्रुप की रिएक्टिविटी कैसी है। ठीक है, उसके बाद हम इनको कन्वर्ट करेंगे ईथर में, और एसिटल में जो भी OH ग्रुप है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईथर में और एसिटल में। ये जो भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर्म हुए हैं ये क्या है? बहुत ही स्टेबल है। दे आर स्टेबल इन द बेसिक कंडीशन। ठीक है, ये क्या है? बेसिक कंडीशन में बहुत ही स्टेबल है। यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर स्टेबल इन बेसिक कंडीशंस। ठीक है, बेसिक कंडीशन में क्या है? ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। दीज आर स्टेबल with some oxidizing agents also। oxidizing agents अगर present होंगे, for example chromium trioxide in presence of pyridine, उसके बाद pyridinium chlorochromate, ठीक है, pyridinium chlorochromate और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट होंगे, फिर भी ये क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट कुछ प्रेजेंट रहे, रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक LiLH4 और NaBH4, फिर भी उनका कुछ एक्शन नहीं होता, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सपोज कुछ रिएजेंट्स प्रेजेंट हो, लिथियम, अल्किल लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट्स प्रेजेंट हो, तो उनका भी कोई भी उस पे इफेक्ट नहीं होता। और ये जो क्लीव होता है, इनका क्लीव कहाँ पे होता है? दीज आर स्टेबल इन ऑल सच सिचुएशन बट दे कैन बी क्लीव्ड। इनका क्लीवेज कहाँ पे होता है? क्लीवेज हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम और समटाइम माइल्ड एसिडिक मीडियम में। ठीक है, जब भी एसिड होगा प्रेजेंट, वहां पे क्या हो जाएगा? ईथर डिप्रोटेक्ट हो जाएगा और उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? OH में हो जाएगा। ठीक है, ईथर और एसिटल का डिप्रोटेक्शन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम और माइल्ड एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहले ईथर से। ईथर में हम लोग देखेंगे नॉर्मल ईथर्स, ठीक है, उनका प्रोटेक्शन और उनका डिप्रोटेक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले रिएजेंट से, विच इज अल्किल हैलाइड। जब भी अल्किल हैलाइड रिएक्ट होंगे OH ग्रुप के साथ, तब वो क्या करेंगे? ईथर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? OH का कन्वर्जन हो रहा है ईथर में। इस तरह से OH का क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन हो रहा है और OH कन्वर्ट हो रहा है ईथर में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है अल्किल ईथर। ठीक है, तो जब भी हमारी रिएक्शन होगी ROH reacts with CH3I in presence of NaH, THF 0 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा? यहाँ पे RO माइनस Na प्लस, ठीक है, ये क्या है? बेस है, वो क्या करेगा? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वहां पे O माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या होगा? CH3I के साथ रिएक्शन करके यहाँ हमारा ईथर फॉर्म होगा। इसको कहते हैं मिथिल ईथर। ठीक है, मिथिल ईथर। ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस में हमको ये अच्छा सा प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इसका क्लीवेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, ये है हमारा मिथिल ईथर का फॉर्मेशन, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, अल्किल ईथर में हम क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे हमारे OH का इन टर्म्स ऑफ मिथिल ईथर A। ठीक है, अब ये मिथिल ईथर फॉर्म हुआ है, ये क्या हो गया? हमारा प्रोटेक्शन स्टेप। ठीक है, प्रोटेक्शन स्टेप, OH का कन्वर्जन कर लिया ईथर में। उसके बाद हम करेंगे इसका डिप्रोटेक्शन। इसके डिप्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को यूज करना है कौन से रिएजेंट? तो Me3SiI, ट्राइमिथिलसिलिल आयोडाइड हम लोग यूज करेंगे, या फिर BBr3। These reagents are used to डिप्रोटेक्ट करेंगे और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ROH। ठीक है,
OH का क्या हो गया, फिर से डीप्रोटेक्शन हो गया, और Me3SiI और BBr3 आर यूज टू डीप्रोटेक्ट दिस ईथर एंड कन्वर्टेड इनटू गिवन OH। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया प्रोटेक्शन और डीप्रोटेक्शन फॉर अल्किल ईथर इन विच मिथिल ईथर। ठीक है, मिथिल ईथर के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर हमारे मॉलिक्यूल में सपोज करो ऐसा हमारा ईथर फॉर्म हुआ है OH के साथ, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह से मिथिल ईथर फॉर्म हुआ है, लेकिन वो किस पे फॉर्म हुआ है, फिनॉल पे। जब भी इसको हमको डीप्रोटेक्ट करना हो, BBr3 is used mostly to deprotect such a type of ether and convert it into, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, फिनॉल में। ठीक है, तो जब भी ऐसे टाइप की मोइटी हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी और हमको इसको क्लीव करना होगा, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, BBr3 इज यूज एज अ डीप्रोटेक्टिंग रिएजेंट टू फॉर्म सच अ टाइप ऑफ मोइटी। ठीक है, OH को फिर से रीजनरेट करने के लिए, OH को डीप्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से हम लोग BBr3 का यूज करेंगे। जब भी हमारे मॉलिक्यूल में सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली शुगर में। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे, एक होता है प्राइमरी OH, ठीक है, उसके बाद होते हैं सारे सेकेंडरी OH। ये मैं इस तरह से सिर्फ निकाल रही हूं, ठीक है, आपको समझने के लिए। ठीक है, जब भी सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट होंगे और उनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, CH3I यही यूज करेंगे, मिथिल ईथर में उसको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज होगा Ag2O। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्वेंट DMF। ठीक है, तो ये जो भी सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे ये प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ओके, और सिर्फ प्राइमरी, ये क्या है, एक यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ओके, प्राइमरी अल्कोहल पे क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जब भी हमको शुगर में जो सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करना हो, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, मिथिल आयोडाइड यूज करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे मिथिल ईथर में। और उसके डीप्रोटेक्शन के लिए हम लोग कौन से रिएजेंट यूज करेंगे, ये रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं डीप्रोटेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टर्शरी ब्यूटिल ईथर। तो हम लोगों ने देखा कि मिथिल ईथर, मिथिल हैलाइड्स का यूज करके हम लोग कैसे OH को प्रोटेक्ट करके मिथिल ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन से रिएजेंट यूज करके उसको क्लीव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टर्शरी ब्यूटिल ईथर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हमारे गिवन OH को। तो जब भी हमारे पास अल्कोहल होगा और उसको हमको कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटिल ईथर में, तब हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे टर्शरी ब्यूटेनॉल से या फिर अल्किन से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये जो रिएजेंट है, ये जो फॉर्म हुआ है हमारा मोइटी, ये क्या है, दिस इज वेरी स्टेबल टू न्यूक्लियोफाइल्स। मेटल हाइड्राइड में भी ये स्टेबल होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में भी ये स्टेबल होता है। लेकिन जब भी डाइल्यूट एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, तब क्या हो जाता है, ये क्लीव हो जाता है। ठीक है, तब क्या हो जाता है, ये क्लीव हो जाता है। ये हो गया प्रोटेक्शन स्टेप और ये हो गया डिप्रोटेक्शन स्टेप। ओके, सो दिस इज अबाउट अल्किल ईथर्स। नेक्स्ट हमारा है बेंजिलिक ईथर, जिसमें हम OH को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, कंसिडर करो ये ROH रिएक्ट्स विद बेंजिल क्लोराइड PHCH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, NaH। तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्म RO और यहाँ पे मिलेगा CH2PH। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ROBN। ठीक है, ROBN, बेंजिलिक ईथर यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म किया है। ठीक है, इसका डिप्रोटेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो फॉर्म हुआ है बेंजिलिक ईथर यहाँ पे, ये एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में स्टेबल होता है। इसलिए इसको जब भी हमको क्लीव करना पड़ता है, तब हमको दूसरे टाइप ऑफ रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि हमको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना पड़ता है, या फिर हम लोग रैनी निकेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग रैनी निकेल यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए तीन टाइप्स, और एंड और। ठीक है, हम लोग यूज कर सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसको क्लीव करने के लिए। ठीक है, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं रैनी निकेल, या फिर यूज कर सकते हैं ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, इसको हम लोग जब क्लीव करेंगे तब हमको मिलेगा हमारा
अल्कोहल एज इट इज, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये प्राइमरी को प्रोटेक्ट करता है तब तक बात ठीक होती है, लेकिन जब सेकेंडरी और टर्शरी को ये प्रोटेक्ट करता है तब वहां पे डी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए नया रिएजेंट डेवलप हुआ, उसको कहते हैं ROH। वो देख लेते हैं वो कैसा होगा है, ठीक है। उसकी रिएक्शन होती है बेंजिल ऑक्सी मिथिल कार्बन क्लोराइड से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaH। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, RO, ये RO वैसे के वैसे, ये CH2, ठीक है। उसके बाद ये है OCH2PH, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ OCH2PH था, ठीक है, और यहाँ पे OCH2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इसको कहते हैं बॉम्ब। दिस रिएजेंट या फिर ये जो फॉर्म हुआ है इसको कहते हैं बॉम्ब, बेंजिल ऑक्सी मिथिल, ठीक है, बेंजिल ऑक्सी मिथिल ईथर यहाँ पे फॉर्म हुआ। इसके डिप्रोटेक्शन के लिए हम लोग सीधे से हमारा जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, और ये इजीली क्लीव हो जाता है और हमको मिलता है हमारा अल्कोहल एज इट इज, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, बॉम्ब यूज किया जाता है एज कंपेयर टू OBN, ठीक है, क्योंकि इसका जो डिप्रोटेक्शन है वो जल्दी और इजीली हो जाता है, ठीक है। OBN का डिप्रोटेक्शन क्या है, इसके लिए सेकेंडरी और टर्शरी में प्रॉब्लम आता है इसलिए। लेकिन ये जो ओवरऑल बेंजिलिक ईथर फॉर्म हुआ है ये क्या होता है, ये बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है, और ये बहुत ही सारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज किया जाता है प्रोटेक्शन करने के लिए OH ग्रुप का। ओके, हमने जो बेंजिल ईथर फॉर्म किया उसकी एक और प्रोसीजर है जिसमें हम ROH को कन्वर्ट कर सकते हैं ROBN में, ठीक है, बेंजिलिक ईथर में। वो उसको कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड बेंजिलेशन, जिसमें क्या होता है, बेंजिल ट्राइक्लोरो एसिटिमिडेट ये जो रिएजेंट है इसकी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, और ये फॉर्म करता है एसिटिक बेंजिलेटिंग रिएजेंट। जब भी ये एक्टिव बेंजिलेटिंग रिएजेंट फॉर्म होता है, एजेंट फॉर्म होता है और ये रिएक्ट होता है हमारे अल्कोहल के साथ, तब क्या करता है वो फॉर्म, इट फॉर्म्स ROBN। ये क्या हुआ यहाँ पे, फॉर्म बेंजिलिक ईथर फॉर्म हुआ, ठीक है, और ये बाकी जो साइड रिएक्शन है वो एज इट इज। तो जब भी हमारा कोई मोलिक्यूल होगा, कंसिडर करो ये मोलिक्यूल, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ये एक मोलिक्यूल प्रेजेंट है और इसमें हम लोगों ने जब भी बेंजिल ट्राइक्लोरो एसिटिमिडेट ऐड किया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब क्या होगा, जहां पे भी OH प्रेजेंट है वहां पे क्या लगेगा, OBN, ठीक है, जहां पे भी OH प्रेजेंट होगा वहां पे लगेगा OBN। कंसिडर करो ये दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या लगेगा, OH के यहाँ पे OBN। तो जब भी ऐसा एक्टिव बेंजिलेटिंग एजेंट प्रेजेंट होगा हमारे एरो पे, हमारे रिएक्शन में, तब वो क्या करता है, OH ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है और कन्वर्ट करता है बेंजिलिक ईथर में, मतलब किसमें, OBN में, ठीक है। और उसके बाद इसका हम लोग डिप्रोटेक्शन देख चुके हैं ऑलरेडी, क्या होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में इसका हम लोग डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं, रैनी निकेल में डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं, और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इसमें हम इसका डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात बेंजिलिक ईथर्स की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं पैरामिथॉक्सी बेंजिलिक ईथर्स। हमारा नेक्स्ट रिएजेंट है PMB, पैरामिथॉक्सी बेंजिल क्लोराइड, जिसकी रिएक्शन जब अल्कोहल से होती है तब वो फॉर्म करता है पैरामिथॉक्सी बेंजिल ईथर। यहाँ पे ये क्या फॉर्म हुआ है, पैरामिथॉक्सी बेंजिल ईथर फॉर्म हुआ है। ये है स्ट्रक्चर ये क्या हो गई, पैरामिथॉक्सी बेंजिल, ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब भी अल्कोहल के साथ होगी तब वो क्या फॉर्म करता है, ईथर फॉर्म करता है। इसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, कम है एसिडिक कंडीशन में एज कंपेयर टू ROBN, ठीक है। इसकी जो स्टेबिलिटी है एसिडिक कंडीशन में बहुत ही कम है एज कंपेयर टू ROBN, और इसका जो क्लीवेज होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ DDQ, इट गेट्स क्लीव्ड, ओके, इनटू अ गिवन अल्कोहल, ठीक है, इनटू अ गिवन अल्कोहल में इसका क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ DDQ। ये बहुत ही माइल्ड कंडीशन है कि इस कंडीशन में बाकी जो सारे रिएजेंट्स है, बाकी जो सारे ईथर ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल ROBN, ROBZ, ठीक है, और है ROMOM और मीम,
ठीक है, ये सब जो है ये क्या हो जाते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि क्या है ये बहुत ही माइल्ड कंडीशन में इसका क्लीवेज होता है। इस वजह से बाकी के जो ये अल्कोहल ग्रुप प्रोटेक्ट हुए हैं इनको ये क्लीव नहीं कर सकता। ठीक है, DDQ इज यूज्ड एज अ deprotecting reagent or CAN, that is cerium ammonium nitrate, is also used to cleavage the given PMB attached to the alcohol group। ठीक है, DDQ यूज हो सकता है, ठीक है, DDQ यूज होता है, या फिर CAN, that is ceric ammonium nitrate, ठीक है, NO3। ठीक है, तो ये दो रिएजेंट यूज होते हैं पीएमबी को डिटैच करने के लिए, डिप्रोटेक्शन करने के लिए, क्लीवेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है ट्रिटिल ईथर। ठीक है, ट्रिटिल ईथर मतलब क्या, ट्राइफिनिल मिथिल ईथर। ठीक है, ट्राइफिनिल मिथिल ईथर, जिसको डिनोट किया जाता है इस प्रकार से TR, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिटिल ईथर। ये जो ट्रिटिल ईथर है इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिस इज यूज सिलेक्टिवली टू प्रोटेक्ट प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जब भी प्रेजेंट होगा और उसको हमको सिलेक्टिवली क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, तब हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे ट्राइफिनिल मिथिल ईथर। ठीक है, ट्राइफिनिल मिथिल क्लोराइड के साथ हम लोग हमारा जो अल्कोहल होगा उसकी रिएक्शन करेंगे ट्राइफिनिल मिथिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस एंड अ कैटलिस्ट विच इज डाइमिथिल अमाइनो पिरिडिन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे हमारे मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और जब भी हमको प्राइमरी अल्कोहल पे रिएक्शन नहीं होने देना है, हमको उसको प्रोटेक्ट करना है, तब हम ट्रिटिल ईथर यूज करेंगे, ट्रिटिल क्लोराइड यूज करेंगे। वो क्या करेगा, वो सिलेक्टिवली प्रोटेक्ट करेगा इसको, प्राइमरी अल्कोहल को, और सेकेंडरी अल्कोहल वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जब भी प्राइमरी अल्कोहल को हमको प्रोटेक्ट करना होता है तब हम ट्रिटिल ईथर का यूज कर सकते हैं, ट्रिटिल क्लोराइड का यूज कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिटिल ईथर में। ठीक है, और इसका क्लीवेज कब होता है, जब भी एसिडिक कंडीशन हो। ठीक है, HCOOH या फिर हाइड्रोजिनोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोजिनोलिसिस में भी इसका क्लीवेज हो सकता है। और TMSBR, ट्राइमिथिलसिलिल ब्रोमाइड अगर प्रेजेंट होगा तो इसका क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, और ये हमको अपना वापस से प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, अगर हमारा मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें ये OH प्रेजेंट है, ये OH प्रोटेक्टेड किया हुआ है ट्रिटिल ग्रुप से, ये OH प्रोटेक्टेड किया गया है सिलिल अल्कोहल से, और ये प्रोटेक्ट किया गया है बेंजिल से। ठीक है, जब भी ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे OH ग्रुप प्रोटेक्ट किए हुए होंगे और हमको सिलेक्टिवली ट्रिटिल को क्लीव करना होगा, तब हम क्या करेंगे, एसिड कंडीशन यूज करके इसका सिलेक्टिवली क्लीवेज हो जाता है। देखो इस तरह से OBZ, और यहाँ पे है ये इस तरह से OTBS, और ये मिल गया हमको प्राइमरी अल्कोहल एज इट इज। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिटिल का क्लीवेज हुआ सिर्फ, और बाकी के सारे क्या रहे, इंटैक्ट रहे, वो क्या हुए, उनका क्लीवेज नहीं हुआ। तो इस तरह से ट्रिटिल ईथर का यूज है। ठीक है, इस तरह से हम लोग ट्रिटिल ईथर यूज कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए। और इसका क्लीवेज कौन से कंडीशन में होता है, तो इन सारे कंडीशंस में इसका क्या हो जाता है, इजीली क्लीवेज हो जाता है, जिस कंडीशन में बाकियों का क्लीवेज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए हमारे नॉर्मल ईथर्स, दैट इज अल्किल ईथर, उसमें पढ़ा हम लोगों ने मिथिल ईथर, टर्शरी ब्यूटिल ईथर, उसके बाद देखे बेंजिलिक ईथर, उसमें देखा हम लोगों ने OBN। ठीक है, बेंजिलिक ईथर मतलब क्या, OBN, उसमें देखा बॉम्ब। ठीक है, उसके बाद PMB, और हम लोगों ने देखा ट्रिटिल ईथर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिलिल ईथर क्या होते हैं। और अभी इसका मैं एक शॉर्ट में चार्ट बना लेती हूँ, जिससे आपको आइडिया आएगी कि हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ OH के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं। जब भी हमको OH का प्रोटेक्शन करना होता है तब हम उसको कन्वर्ट करते हैं ईथर में या फिर एसिटल में। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरुआत की थी कन्वर्टिंग द गिवन OH ग्रुप इनटू अल्किल ईथर।
ठीक है, अल्किल ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बेंजेलिक ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रिटिल ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना सब कुछ देखा है, तो ये शॉर्ट में देख लेते हैं। अल्किल ईथर में कौन कौन से टाइप आ जाते हैं, मिथिल ईथर या फिर टर्शरी ब्यूटिल ईथर। तो कैसे फॉर्म होता है, ROH गेट रिप्लेस्ड बाय RMe और R टर्शरी ब्यूटिल। इनका क्लीवेज कैसे होता है, दीज आर द रिएजेंट्स विच आर यूज टू डिप्रोटेक्ट दीज अल्किल ईथर्स। ठीक है, बेंजिलिक ईथर की जब हम लोग बात करते हैं तब ROH का कन्वर्जन किसमें होता है, ROBN, RO बॉम्ब या फिर ROPMB। ठीक है, और इनके डिप्रोटेक्टिंग रिएजेंट कौन से हैं, इस तरह से ये रिएजेंट हम लोग यूज करके इनका क्या कर सकते हैं, डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं, और हम लोग इनको कन्वर्ट कर सकते हैं ROH में, ROH। ठीक है, यहां पे लिखती हूं ROH, यहां लिखती हूं ROH। इनका भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ROH में। डी प्रोटेक्शन स्टेप भी लिख लेती हूं। और ट्रिटिल ईथर क्या करता है, इट सिलेक्टिवली प्रोटेक्ट्स प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली ओनली यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जब हम बात करते हैं मिथिल ईथर की तब ये क्या होता है, ये सिलेक्टिवली प्राइमरी को भी करता है, लेकिन ये सिलेक्टिवली जब शुगर सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल को सिलेक्टिवली ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ट्रिटिल ईथर ऐसा रिएजेंट है, ये क्या करता है, ट्रिटिल क्लोराइड सिलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके डिप्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस तरह से ये रिएजेंट यूज करते हैं और इसका क्लीवेज हो जाता है अल्कोहल में। ठीक है, सो दिस इज डी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या हुआ, डी प्रोटेक्शन हुआ। तो ये हो गए हमारे कुछ रिएजेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने OH को कन्वर्ट किया है इथर, इथर और इथर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट जैसे कि सिलिल ईथर। ठीक है, और बाकी के एसिटल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग रिएजेंट फॉर OH ग्रुप। OH ग्रुप के और कुछ बचे हुए रिएजेंट्स हैं, उनका स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और आपके अगर कुछ डाउट्स हो तो उनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।